मार्च अप्रैल मई होया जून जुलाई सितंबर, मार्च अप्रैल मई होया जून जुलाई सितंबर, भीड़ सदा ही रहती है वैष्णो माँ के दर पर। दर्शन कर लो जी, ओ दर्शन कर लो जी, आ गया भक्तों नंबर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, कैसा काय के हाल केम छो कमना की कैसे हो आप सब। मेरा नाम है लोकेश भारती और आपका स्वागत करता हूँ भारतीय पॉडकास्ट की सीरीज फेलियर टू सक्सेस एंड बैक के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, ये पूरा का पूरा एपिसोड माता का एपिसोड है और इस पूरे एपिसोड में बताऊंगा कि अगर माता ने अगर आपको बुला लिया तो आगे का इंतजाम भी माता अपने आप देख लेगी। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब देख लेगी। वो माता सब इंतजाम करके रखती है। घर पे होते तो क्या होता है, आपका खाने का, रहने का, पीने का, उठने का, जागने का, जाने का, आने का, सबका ध्यान कौन रखती है? आपका लंच पैक करना, कुछ भी कौन ध्यान रखती है? आपकी माँ रखती है ना। तो इस एपिसोड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वैष्णो देवी में अर्धकुंवारी, जहां पर इतनी अनंत भीड़ है, मतलब कि आप बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है, लोग लेटे पड़े हैं कंबल ले लेके, और ऐसे के अंदर माता ने कैसे चमत्कार किया। मैं चमत्कार ही कहूंगा उसको। शायद मैं उससे पहले चमत्कारों पर विश्वास न करता हूँ, सिर्फ टीवी सीरियल्स या जो कोई मूवीज वगैरह में दिखाते हैं वो देखता था और लगता था कि हाँ यार ये नहीं, बाद में समझ में आ गया ये तो टीवी वाला सीन है। लेकिन वास्तविकता में माता का वो चमत्कार जो देखा और कैसे माँ अपनी कृपा बरसाती है, वो सब इस एपिसोड में आपको बताऊंगा। और आप कहेंगे ये तो फेलियर टू सक्सेस एंड बैक का एपिसोड है, उसके अंदर ये क्या कर रहा है? हर चीज का एक मकसद होता है, आपको ये सिखाने के लिए। जिंदगी में हर एक चीज अगर घटित हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर है। अगर अच्छा हो रहा है उसके पीछे भी एक रीजन है, और अगर बुरा हो रहा है तो उसके पीछे भी एक रीजन है। हर एक चीज आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम वैष्णो देवी का प्रोग्राम बना, कैसे हम वैष्णो देवी पहुंचे और वैष्णो देवी पे हम अर्धकुंवारी क्या है मैं आपको बताता हूँ। कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ कि अर्धकुंवारी में क्या हुआ था। गर्भजून गुफा है। गर्भ क्या होता है? वोम, जहां पर हम सब रहकर आए हैं। और माता 9 महीने उस गर्भजून में रही थी। उन्होंने एक क्या कहते हैं, एक छोटा सा एक पहाड़ी सी थी, उसके अंदर छोटी सी गुफा बना के माता वहां रही थी। और ये उससे भैरव से छुपने के लिए कि भाई वो आया तो उसको मुझे मिले ना, दिखूं ना, जो भी है। तो उसके बाद जब माता वहां से बाहर निकल गई तो ऊपर चले गए और जहां पर अभी उनका निवास स्थान है वहां पर वो रहे। पता होता तो उसको गर्भजून गुफा क्यों कहा जाता है कि इट इज, मैं गया हुआ हूं, मैं बताऊंगा अभी आपको, इट इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द वॉर्म। मतलब जो गर्भाशय जिसके अंदर आप सब रह के आए हैं या मैं भी रह के आया हूं, वो बिल्कुल हूबहू उसकी नकल है। वो शुरुआत के अंदर आप ऐसे घुटनों पे बैठ के जाते हो, ऐसे करके, जैसे आप घर के अंदर बनते हो ना, कई बार बच्चों को ऊपर बिठा के घोड़ा बनते हो, तो ऐसे करके आप जाते हो। फिर करते करते फिर एक बार तो आप ऐसे बैठ जाते हो, ऐसे करके बैठ सकते हो, जैसे आपको कुछ दिखाते हैं। कई बार आपने फोटोज वगैरह देखी होंगी जिसके अंदर बच्चा ऐसे करके बैठा है माँ के पेट में। और जब एग्जिट के समय वो इतनी छोटी हो जाती है, इतनी सी, और आपको उसमें से रेंग कर ऐसे करके निकलना पड़ता है। मतलब ऐसे करके, जैसे ऐसे करके निकलोगे, मतलब एक बार तो आपको ये लगेगा कि मैं तो फंस गया, मैं तो गया। लेकिन मोटे से मोटा, मेरे को याद है मेरे सामने एक बहुत ही, मतलब 6 फुट का एक आदमी और मोटा, वो बंदा भी निकल गया। और मैं जो था, मैं काफी पतला था उस समय, और मुझे डर लग रहा था कि मैं निकलूंगा क्या निकलूंगा, मैं भी निकल गया। लेकिन आप ये सोचो, मेरे सामने एक वाला बंदा, अनहेल्दी बंदा, वो भी वहां से निकल गया और मैं भी निकल गया। आप सोचो ये क्या है। तो वो इसीलिए इसका नाम गर्भजून है, क्योंकि गर्भ से बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज रखता है, इसलिए इसका नाम गर्भजून गुफा रखा गया। और माता वहां रही भी थी।
तो अब इसके अंदर मैं गया कैसे, ये कहानी है इस चीज की। होता क्या है कि अर्थ कुमारी तो पहुंच गए, नंबर चल रहा था जो भी, और हमारा नंबर उससे 40-50 बाद नंबर था। जैसे अगर मान लो भाई नंबर 10 चल रहा है तो हमारा नंबर 70-80 था, ठीक है। और हम सोचे कि यार हमें रात को रुकना पड़ेगा, क्योंकि सबने बोला कि भाई अब तो आपका नंबर सुबह आएगा। तो शाम का टाइम था 6-7 बजे, हम सोचे कि चलो भाई अब, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ तभी भी थी अभी भी, और मेरे को पता है माता के दरबार में हमेशा फैसिलिटीज़ रहनी है। वहाँ पे आप 100 रुपये दे के आप एक कंबल ले सकते थे, 2 कंबल 3 कंबल, 100 रुपये दे के आप जितने 100 रुपये दोगे उतने कंबल मिल जाएंगे। बाद में उनको लौटा के आपको वो पैसे वापस मिल जाएंगे आपके वहाँ रुकने के लिए। अगर आपने कोई रूम लेना है तो वहाँ रूम भी अवेलेबल थे सारे, दुर्गा भवन वगैरह, और वहाँ पे आप रूम वगैरह ले सकते थे, कुछ भी रह भी सकते थे। तो लेकिन वहां पर हम बस सोच रहे थे कि हम भी करेंगे, और हम बैठे हुए हैं ऐसे, गर्भजून गुफा सामने है, हम बैठे हुए माँ क्या करें। तभी एक चमत्कार होता है। अचानक से एक बंदा आता है, और वो बाई चांस, वो भैया उसको बहुत टाइम पहले मिले होंगे शायद, हमें लग रहा है शायद वो जानकारी था जहाँ तक मेरा ध्यान है। वो भैया को भी जानता होता तो, अरे राजीव तुम दर्शन करने आए हो? कहता हाँ। कहता तुम्हारा नंबर क्या है? तो हमने बताया भाई ऐसे 70-80 नंबर है। तो वो बोले कि ये लो टोकन। तो उन्होंने अपनी जेब में से टोकन निकाला और दिया, कहते ये लो तुम इस पे दर्शन कर लेना। हम ऊपर जा रहे, दर्शन करके हम ऊपर से आ गए हैं दर्शन करके, लेकिन अभी हमारा नंबर अभी जाके आया है, तो आप ये ले लो। और हम ऊपर जा रहे हैं, और वो नंबर क्या था आप सोचो, अगर 10 नंबर चल रहा था वो 11 नंबर था। हमें को एग्जैक्ट याद नहीं है, वो 40वां चल रहा था, और हर एक उसके अंदर 40 लोग जाते थे। वो 11वां नंबर था। हमें तुरंत हम लाइन में लगे। लाइन में लगने के बाद वहां पर बैठे, क्योंकि पहले क्या होता था, वो पहले के जो लोग थे वो निकलते थे धीरे धीरे। मैंने बताया ना कि ऐसे करके निकलना पड़ता है, कुछ लोग फंस भी जाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे करके निकल जाते थे टेक्निक से। तो वहां बैठे, और वहाँ 15-20 मिनट लगे बस, क्योंकि वहाँ बैठने में, लोगों को निकलने में जो टाइम लगा उतना टाइम लगा। और वहाँ खूब भजन गाए, खूब जितने मुझे भजन आए थे मैंने गाए। वहाँ जो लोग थे, जय माता दी जय माता दी जय माता दी के अलावा और कुछ नहीं था। और वो मेरे को अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं मुझे। वो एक ऐसा पल था ना जहां मैं माता के साथ ऐसे कनेक्ट हो गया था बिल्कुल। मतलब मैं विश्वास नहीं हो रहा था कि मगर यार ये क्या हो गया हमारे साथ, क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि नहीं यार हम शायद गर्भजून की दफा शायद कर ना पाए, या एक दिन वेट करना पड़ेगा, और बच्चा भी छोटा था हमारे साथ। लेकिन अचानक से कोई बंदा आता है, वो पर्ची देके चला जाता है, वो कहता है कि ये लो तुम दर्शन कर लो, तुम्हारा क्या कहते हैं दर्शन कर लो, और ये लो पर्ची। और मतलब कैसे कैसे हुआ ये सिर्फ माता का चमत्कार था। माता ने अगर बुलाया है, चाहे उसने ट्रेन में जैसे करके बुलाया, मैंने आपको बताया कि खड़े होके आए, बैठ के आए, लेकिन बाकी का इंतजाम माता करके रखते हैं। माता ने वहां पर उस बंदे को भेजा, उन्होंने वो पर्ची दी, और हम गए। और सोचो वो अगला नंबर है बिल्कुल, मतलब 10 नंबर चल रहा है, वो 11वां नंबर है। हम वहां गए, वहां दर्शन किए, वहां निकले कैसे, वो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे गुफा होती है वो। और मतलब मन इतना प्रफुल्लित और प्रसन्न हो गया कि मैं बता नहीं सकता, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा लग रहा था कि माता ने कृपा बरसाई है, और माता ने सर पे हाथ रख दिया। और मेरे आंखों के अंदर अभी भी उस आपसे तो बताते हुए भी मुझे हरक आ रहा है। हरक होता है ना आपको, आंखों में आंसू से भर जाना और आपको मन कर रहा है रोने का, तो वो मेरे को हो रहा है। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं जब भी वैष्णो देवी जाता हूं, अभी बताऊंगा आपको, रुक जाता हूं, इस बात को खत्म कर देता हूं। मेरी आंखों के अंदर ऑटोमेटिक आंसू, मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी माँ के पास आया हूँ। माँ ने मुझे बुलाया है कि आजा बेटा, आजा 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 आजा। और फिर मैं उनसे मिलने आया हूँ, और मैं फिर उनसे मिल के जाऊँगा। और क्या थकान, क्या वो कुछ नहीं पता। तभी हमने फिर वहाँ पे भोजनालय था, वहाँ से बाहर निकलने के बाद भोजनालय पे भोजन किया। वहीं था, उन्हीं का श्राइन बोर्ड का ही भोजनालय था। वहाँ पे भोजन किया, बड़ा अच्छा कढ़ी चावल खाए, राजमा चावल, कढ़ी चावल हमने एक प्लेट एक्स्ट्रा लेके वो मिक्स करके अलग अलग करके खाए।
और फिर हम चढ़ पड़े उसके बाद हत्ती मत्था की चढ़ाई पर। हत्ती मत्था की चढ़ाई क्या सीन है, हत्ती मत्था, हाथी का माथा कैसा होता है ऐसे, तो वो बिल्कुल चढ़ाई ऐसे है। एक बार तो आपके पसीने छूटते हैं जब आप चढ़ाई स्टार्ट करते हो बाण गंगा से चरण पादुका तक, और फिर आपके पसीने छूटते हैं जब आप अर्ध कुमारी से हत्ती मत्था की चढ़ाई शुरू करते हो। भाई तो ऐसे है, वो ऐसे करके चढ़ना पड़ता है आपको बस। अगर आपके इतने पसीने छूट जाएंगे सर्दी में भी, और आपको लगेगा कि यार मैं आया ही क्यों, मैं वापस चला जाऊँ, मेरे बस की नहीं है, मैं घोड़ा कर लूँ, मैं कोई पालकी कर लूँ, कुछ तो कर लूँ, मैं ऐसे करके चढ़ जाऊँगा। लेकिन एक बार तो आपकी पैर बोलेगी। लेकिन अगर आप थोड़े यूज टू हो जाएंगे, थोड़ा चलने के बाद रुकेंगे नहीं, चलते रहे। मैं आपको बताऊंगा अपने किसी एपिसोड में कि वैष्णो देवी चढ़ने का ट्रिक नॉन स्टॉप, वो मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं, आने वाले एपिसोड में। तो वहां हत्ती मत्था की चढ़ाई बिल्कुल ऐसे ऐसे करके किसी जगह चढ़ गए, फिर वहां सांझी छत आ गई। हाथी मत्था के बाद आता है सांझी छत। सांझी छत एक छत की तरह ही है, एक पहाड़ी पे ऐसे करके बना हुआ है, वहां से सारे त्रिकुटा के और ये पूरे के पूरे पहाड़ दिखते हैं, और सांबा शायद बॉर्डर भी दिखता है पाकिस्तान के साथ लगता हुआ, और अगर आसमान क्लियर है तो। और इतना सुंदर नज़ारा है, लोग वहाँ बहुत रुकते हैं, विश्राम भी करते हैं, क्योंकि हत्ता मत्था की चढ़ाई के बाद थक जाते हैं, तो फिर वो सब सांझी छत पे विश्राम करते हैं। तो हमने भी वहाँ पे विश्राम किया, और वहाँ से जो भवन का रास्ता है वो ढलान का है। मतलब आप इतना ज़्यादा यहाँ सांझी छत तक चढ़ जाते हो, आप सोचो ऐसे करके, ये हाँ यार माइक वाला बिल्कुल एग्जाम्पल है, ये ऐसे करके आप हत्ता मत्ता यहाँ चढ़े, और उसके बाद जब आप सांझी छत पे पहुंचते हो तो वहाँ से ऐसे 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 धीरे धीरे स्लोप है, हल्का हल्का स्लोप है, धीरे धीरे करके। और आपको ये बात आपको एक बताता हूँ कि आप पहले मैं बस में आता था, बाई ये रहो जैसे मर्जी हो, लेकिन आपको माता के भवन के दर्शन नहीं होते जब तक आप माता के भवन के पास पहुँच नहीं जाते। वो आप चढ़ तो ऐसे रहो लेकिन माता यहाँ है, तो जब तक आप ये पूरा कवर करके यहाँ तक नहीं पहुँचोगे तब तक आपको माता के भवन के दर्शन नहीं होंगे। वो जो आप हमेशा वैष्णो देवी के भवन देखते हो ना, जो वाइट वाइट सी बिल्डिंग दिखती है, लाल लाल सा एक छोटा, वो तब तक नहीं दिखता जब तक आप पहुँच नहीं जाते वहाँ। तो खैर हम भी वहाँ से सांझी छत से होते हुए धीरे 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 उतरते और पहुँच गए भवन। और मतलब वो क्या अनुभूति थी, भवन देखा, वहाँ भीड़ तो वहाँ भी बहुत आनंद थी, मतलब इतनी भीड़ कि मैं क्या बताऊं। और मतलब लोग लाइन में भैरव घाटी तक लगे हुए थे। भैरव घाटी, अगर आप वैष्णो देवी पहले गए हुए हो तो भैरव घाटी तक लगे हुए थे, आप लगा लो 1.5 किलोमीटर तक की लाइन थी, 1 से 1.25 किलोमीटर तक की, भवन से लेके भैरव मंदिर तक का, जो भैरव मंदिर का जो रास्ता है वहां तक लाइन लगी हुई थी। पर हम पहले तो हमें, क्योंकि वहां जाके नहाना था, क्योंकि वहाँ पे बड़ा ठंडा पानी आता है, उसकी भी स्टोरी बताऊंगा आपको। और हम वहाँ गए, फिर हमने वहाँ पे कमरा, पहले हमने कमरा देखने की सोची कि भाई कालका भवन है वहाँ पे, कि भाई क्या पता कोई कमरा हो वहाँ रुक जाए, क्योंकि बच्चा छोटा था तो कमरे में ले लेंगे। लेकिन कमरा नहीं मिला, क्योंकि भीड़ बंदे के ऊपर, बंदे हुए के ऊपर पैर रख जाए आपका। और बस फिर हम नहाए और नहा के तैयार हुए कि चलो भाई अब लाइन में लगते हैं, अब तो लाइन में ही लगना है काफ़ी टाइम। थोड़ा बहुत जो शायद नाश्ता वगैरह करना था, कुछ किया हमने। और उसके बाद फिर कुछ एक ऐसा हुआ, फिर कुछ माता ने कुछ ऐसा कर दिया कि जो तो अकल्पनीय था, मतलब उसको आप सोच ही नहीं सकते। ये अर्धकुमारी का मैंने आपको बताया कि अकल्पनीय था, विश्वास नहीं किया जा सकता, तो ये तो बिल्कुल ही अद्भुत था, अद्भुत, अनोखा। ऐसा क्यों मैं बता नहीं सकता कि मेरे मन से वो भजन के, नरेंद्र चंचल जी के एक वो भजन है वो निकल रहा है कि मेरी बिगड़ी माँ ने बनाई, सोई तकदीर जगाई, मैंने कुछ भी ना मांगा लेकिन तूने सब कुछ दिया मेरी माता। मैं आपको सुनाऊंगा इसको अगले एपिसोड में, स्टार्ट इसी भजन से करूंगा कि मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, तूने इतना दिया मेरी माता। वो कैसे दिया वो सब आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने माँ का ख्याल रखिए, क्योंकि कहते कि
अपने घर की माँ को तो आप प्यार नहीं कर रहे हो और आप जा रहे हो वैष्णो देवी। तो माता, बेटा माता ना सबका हिसाब रखती है। वहाँ आप आओगे ना, आके भी कई बार आप दर्शन नहीं कर पाओगे। मेरे पास एक ऐसी स्टोरी है, बंदा कटरा पहुंच गया, उसको चढ़ाई शुरू करनी है, लेकिन वो वहां से वापस आ गया बिना दर्शन करे हुए। हमें क्या बोलो। तो पहले अपने घर पर जो माँ है उसकी सेवा कीजिए, तभी तो दूसरी माता है, तभी वो सेवा अपने, फिर आपको माता का कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपने अपनी माता को कर दिया ना, तो माता तो वैसे ही खुश है, माँ तो वैसे ही खुश रहती है। माता कोई आपसे कोई वापस रिटर्न में थोड़ा ना मांगती है। आपकी मम्मी कोई आपसे रिटर्न में मांगती है वापस कि नहीं तूने मेरे साथ मेरे को ये करके दे, वो करके देना। वो तो सिर्फ अपना काम करती है, वो सिर्फ अपना प्यार करती है, वो अपना धर्म निभाती है। तो आप भी पुत्र धर्म, पुत्री धर्म जो भी है वो सब निभाइए, अपनी माता को प्यार कीजिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आगे चाहूंगा शिवरात्रि चंपा खैर। मिलता हूँ आपको अगले मंगलवार ठीक 8:07 पर, और अगला एपिसोड बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, क्योंकि माता की ये ऐसी अलौकिक कहानी है कि बस मतलब मैं क्या बोलूँगा आपको, अगली बार ही बोलूँगा। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल, जय माता दी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थैंक यू, और शेयर कर दीजिएगा।